जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर 6 जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएं। और इस वीडियो में आप सबके लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स के साथ समझाने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर 6 है इसका नाम क्या है? द्वितीय क्रियाएं। या कहीं कहीं द्वितीय क्रियाकलाप भी रहता है, तो ये आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो द्वितीय क्रियाएं हैं इसका अर्थ क्या होता है? तो एक सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप में उत्पादन होता है, जैसे गेहूं हो गया, आप बहुत अनेक प्रकार के ले सकते हैं, जैसे कोको हो गया, धान हो गया, अनेक प्रकार के कोई भी जो है उत्पादन किया जाता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में, उसे कच्चा माल भी आप कहते हैं। और उसको पुनः निर्माण, जैसे अगर आप देखिएगा गेहूं को आटा के परिवर्तन करता है, फिर आटा को ब्रेड में परिवर्तन करता है, कहीं कहीं देखिएगा आटा से रोटी बनाया जाता है, कहीं कहीं देखिएगा आटा से अनेक प्रकार की चीज बनाया जाता है। तो ये सब किस में किया जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप में। तो ये तो दिक्कत नहीं ना होगा कि द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। आज क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होगा। और सबसे बड़ी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप वो पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में हम आपको चैलेंज देते हैं कि कम से कम 3 नंबर से के बीच आप 5 नंबर ला सकते हैं। ये आप लिख के रख लीजिए। तो पहले आप चैप्टर 5 को पढ़िए अच्छे तरह से, उसके बाद आप ये छठा चैप्टर पढ़िए ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मिल पाए। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके आप सारा सब्जेक्ट का टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, बिना किसी पैसा आप दिए टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा ए टू जेड। आपको कहीं से भी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जो आपको 1000 में मिलेगा वही आपको 9 के बराबर फीस में आपको दिया जाएगा, जो कि किस समझिए की तरह से ऑफर आपके लिए चल रहा है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं और भगा भगा के देखते हैं तो आपको क्या होगा समझ में नहीं आएगा। अगर आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्या होगा? सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो दोनों का दोनों आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लगातार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है ब्लू हो गया। क्या आप अभी तक वीडियो को लाइक किए हैं? क्या आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम अब यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए परिचय है। क्या है प्यारे? परिचय है। जो आपका चैप्टर का नाम क्या है? द्वितीय क्रियाएं है। और द्वितीय क्रियाएं का आपको परिचय दिया जा रहा है। तो इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः विनिर्माण, उद्योग, कारखाना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे विनिर्माण क्या होता है। जैसे अगर मानिएगा आटा हो गया और आटा से जो है गेहूं ले लीजिए, गेहूं से आप क्या करते हैं? आटा में परिवर्तन करते हैं तो वो विनिर्माण कहलाता है। उद्योग जो हो गया कि जो बड़ा बड़ा हो गया या कारखाना मान सकते हैं, ये सब आपको बारे में बताया जाएगा चैप्टर 2 में। लेकिन चैप्टर 3 में आपको अलग ही लेवल का पढ़ना पड़ता है, वो आपको 7वें चैप्टर में समझाया जाएगा। अब आपके सामने जो है द्वितीय क्रिया है। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या है कि द्वितीय क्रियाकलाप में प्राथमिक उत्पादों जैसे कच्चे माल, हम अभी आपको जस्ट बताए हुए थे कि द्वितीय क्रियाकलाप में आपको क्या पढ़ना है? प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप में गेहूं हो गया या कोको हो गया या चाय के पत्ती हो गया, ये सब उत्पादन किया जाता है और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके जैसे मशीनों में भेज वगैरह का बढ़िया कर सके, उसको बदल परिवर्तन वगैरह करके भेजा जाता है। तो ये कच्चा माल हो गया, वो अधिक उपयोगी उत्पादों में बदल कर परिवर्तन किया जाता है, उसे द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं ना, नहीं होना चाहिए। जैसे में देखिए गेहूं को क्या करते हैं? आटा में परिवर्तन करना और आटा से ब्रेड बनाना, यह द्वितीय क्रियाकलाप होता है। ठीक है, अगर आपको कभी उदाहरण देना हो तो आप गेहूं को ले लीजिएगा और गेहूं से क्या करते हैं? आटा में परिवर्तन करते हैं और फिर उससे भी ज्यादा परिवर्तन क्या करते हैं? आटा को फिर ब्रेड बना देते हैं। नहीं कहते कि पाव रोटी अभी देहात में यही बोला जाता है या रोटी बोला जाता है, दो शब्द जरूर बोला जाता है। तो वो उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है।
तो ये आपको द्वितीय क्रियाकलाप से आपको डाउट खत्म हो गया। अब देखिए विनिर्माण उद्योग क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि विनिर्माण उद्योग में वह समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा कच्चे मालों को अधिक उपयोगी स्वरूपों में परिवर्तन किया जाता है, उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे मान सकते हैं, एक याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि जैसे हो गया, ठीक है, कृषि में क्या क्या आता है, बहुत चीज आता है। जैसे गेहूं ले सकते हैं, चावल धान ले सकते हैं, धान हो गया, अनेक प्रकार के जो जौ हो गया, क्या है, जौ भी हो गया, राई भी हो गया। आप ये सब क्या ले सकते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में। और देखते होंगे सरसों, क्या है, सरसों का जो होता है ना, सरसों, उसे क्या कहता है, मशीनों के द्वारा पेराई करके उसको तेल निकालता है और तेल क्या करता है, बेचता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अधिक से अधिक किसे क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि विनिर्माण कैसे कहेंगे, तो आप सीधी शब्दों में कहेंगे कि सर, विनिर्माण का अर्थ होता है कि कच्चे मालों को अधिक उपयोगी बनाकर परिवर्तन करना, कच्चे मालों को अधिक परिवर्तन करना, उसे हम विनिर्माण कहते हैं। जैसे मान सकते हैं कि गेहूं को आटा में परिवर्तन करना, आटा से ब्रेड बनाना। और जैसे सरसों हो गया, सरसों का तेल, सरसों का जो होता है उसे एकदम पेराई करके तेल निकालना और फिर बोतल में पैक करना और फिर सेल करना। तो ये सब हो गया ना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, इस उद्योग में हस्तशिल्प, हस्तशिल्प कला क्या होता है, जैसे अगर आपके हाथ से लिखने का कला हो गया या पेंटिंग वगैरह जो होता है वो हस्तशिल्प। जैसे हस्तशिल्प क्या होता है, हाथ, क्या होता है, हाथ से कोई भी कढ़ाई वगैरह करते हैं, मोती वगैरह लगाते हैं। साड़ी में देखिएगा अभी भी डिजाइन इतना महंगा महंगा किया जाता है जो कि हाथ से होता है, ठीक है, प्रयोग अधिकतर किया जाता था। लेकिन अब जो है मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है, मतलब कहा जा रहा है कि ये कर सकते हैं, जैसे ये 1998 में हो गया, 1900 में हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। इन सब समय में क्या होता था, मशीन के बदला में क्या करता था, हाथ से काम करते थे। क्योंकि मशीन उस समय नहीं था, तो हाथ से काम करते थे, तो उतना अधिक नहीं उत्पा काम नहीं कर पाते थे। लेकिन मशीन जब से आया है, वो अधिकतर से अधिकतर काम हो रहा है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए, हो सके तो अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, या तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पेड ग्रुप में क्या है, ये सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप हमें 7542031831 इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मात्र अभी 200 रुपया ऑफर चल रहा है, ठीक है। आने वाले समय में 300 रुपया से भी लग सकता है, 500 रुपया तक के बीच में आपको लग सकता है। तो ऑफर के लिए मात्र अभी आपको 200 रुपया में दिया जा रहा है। जिसको ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या करें कि आधुनिक बृहद पैमाने पर विनिर्माण की विशेषता है। विनिर्माण वाले आप समझ से गए हैं, बृहद पैमाने पर विनिर्माण के निम्नलिखित विशेषता है। बृहद मतलब जो होता है बड़ा होता है मेरे प्यारे छो, मतलब बड़े पैमाने पर जो अगर उद्योग का हम कार्य करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने हैं, या इसके विशेषता के बारे में बताना है। तो आपको देखिए, बोर्ड में क्या पूछेगा कि आधुनिक बृहद पैमाने पर विनिर्माण की विशेषताओं के बारे में लिखे। ये 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है प्यारे, कितने, 5 नंबर में। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे यंत्रीकरण। यंत्रीकरण में क्या है, तो इसका मुख्य अर्थ विनिर्माण के क्षेत्रों में मशीनों के प्रयोग से है। मतलब कि यंत्रीकरण का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है, या कह सकते हैं कार्य है, वो क्या है, मशीनों से लगाया गया है। यह मशीन बिना मानव के सोच से चलता है, नहीं होता है कि अगर आपने देखा होगा कि अरे भाई तो कहाँ काम करे छे, आपसे छोटे होंगे या आपके से बड़े होंगे या आपके पापा होंगे, वो सब क्या करते हैं, मशीनों में काम करते हैं। और ये मशीन जो है क्या करते हैं, बिना सोच से चलता है, उसके पास कोई दिमाग वगैरह नहीं होता है, कंप्यूटर की तरह एक तरह सा समझ सकते हैं। किंतु मानव इसे डायरेक्शन देता है। मानव कहता है कि हुर तो हुर, हुर तो हुर, नहीं होता है बैल हुर तो हो बैल हुर। मतलब कि जिस तरह से मानव कहेगा उसी तरह से ये हो पाएगा, कौन, यंत्रीकरण में, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मशीनों का ही होता है। इसके प्रयोग से वस्तु की लागत कमी और उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। मतलब कहा जा रहा है कि जब यंत्रीकरण, मतलब कह सकते हैं मशीन जब आया होगा, उसके बाद क्या हुआ, वस्तु की कीमत में लागत बहुत ही कम हो गया। नहीं होता है कि अगर साड़ी की कढ़ाई हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए साड़ी की कढ़ाई हो रहा है और हाथ से करे तो क्या होगा, एक साड़ी बनाने में उसे टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। लेकिन मशीन एक बार आप बैठा देते हैं तो आपको उत्पादन भी बहुत ज्यादा होगा और भारी मात्रा में उत्पादन होगा और कम भी लागत भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यंत्रीकरण आपको समझ में आ गया। अब आपके पास दूसरा जो है
उत्पादन की विधियां, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे किस चीज का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, किस तरह से उत्पादन किया जाए, इसके बारे में। ठीक है, इसमें छोटे यंत्रों एवं हस्त विनिर्माण से उत्पादन काफी कम तथा लागत अधिक होता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न समझिएगा। देखिए समझना बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़ते जाते हैं तो अलग बात है, आप समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या गलत बात है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें छोटे यंत्र समझते हैं ना, कि एकदम छोटा छोटा, कोई बड़ा सा नहीं है। और हस्त, हस्त मतलब हाथ से विनिर्माण किया जाता है। जैसे मान सकते हैं आप गेहूं को देखिएगा, तो पुराने जमाने में क्या होता था, बढ़िया से कूटा जाता था खुद से। अगर आपके दादी होगी उससे पूछिएगा तो वो बताएगी कि क्या किया जाता था, गेहूं पर, सॉरी, चक्की पर क्या किया जाता था, गेहूं को पीसा जाता था, फिर उसके बाद आटा निकलता था, तब वो एक पल का खाना खा पाते थे। और छोटा छोटा यंत्र के लिए ऐसा मान सकते हैं। और इससे उत्पादन क्या है, काफी कम मात्रा तथा लागत अधिक होता था। सही बात है। इसकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, मतलब एकदम मही मही नहीं होती थी, एकदम थोड़ा सा मोटा मोटा कह सकते हैं वो था। लेकिन मशीनों के प्रयोग से इसकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। अब जो मशीन आ गया है तो क्या करते हैं, गेहूं बनाए, पानी वानी से खंगार दिए, बढ़िया से साफ कर दिए, उसका सूखने के लिए दे दिए, एक दो बार फटक दिए और मशीन में दे दिए, वो मतलब कि मिनटों में उसे क्या करता है, पीस देता है बढ़िया से। तो इसका वृद्धि हो गया उत्पादन की विधिया में। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखिए क्या करें कि प्रौद्योगिकी के नवाचार क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन क्या है, इन्वेंशन, इसमें नवीन आविष्कारों को लिया गया है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध कार्य किया जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा 5G आ गया है। ठीक है, अभी बोला जाता है कि एक आपने फिल्म देखा होगा, रॉबर्ट या 2.0 आपने देखा होगा, जो कि रजनीकांत और हाँ रजनीकांत है और अक्षय कुमार जी है। ठीक है, इन दोनों इन दोनों का जो किया गया था, इसमें क्या किया गया है, पर्यावरण के बारे में बताया गया कि 5G से 4G आया, उसके कारण क्या है, पक्षी मर रहे हैं। और ये पता रियलिटी है या नहीं है, हमें नहीं पता, कह सकते। और 5G आ गया है, फिर उससे ज्यादा और मरेंगे। एक तरह से सोचिए तो सही बात बोला गया है, एक तरह से सोचिएगा तो प्यारे बहुत अच्छा बात बोला गया है। कि अगर आप सोचिए कि गांव में आप 5 साल पहले या 10 साल पहले देखिएगा तो पक्षी बहुत ज्यादा रहते थे, पेड़ पौधा सब तरह, आपके घर पे भी आते होंगे पक्षी। लेकिन अभी आप जंगल में भी जाके देखिएगा तो न के बराबर आपको पक्षी मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, पर्यावरण के विरुद्ध कार्य हो रहा है। पर्यावरण में ही आते हैं ना, पेड़ पौधे हो गया, पक्षी वगैरह, ये सब उसी में आ गए ना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, पर्यावरण के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी, जिसमें बड़े बड़े मशीन सबका कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप अगर लिख देते हैं, और आगे भी ये वाला है, संज्ञानात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण क्या है, संज्ञानात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। तो यहाँ देखिए, इसमें मजदूर के द्वारा कम प्रयास एवं कम लागत से अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। ये तो संभव है ही नहीं है। क्या कह रहा है कि इसमें मजदूर के द्वारा कम प्रयास में कम लागत, और कम लागत भी होता है और अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। जैसे मान सकते हैं इसमें ये हो सकता है कि जैसे आपके पास खेत है, ठीक है, और आपके पास है थोड़ा सा बीज है, ठीक है, और एक आदमी है, तो क्या कीजिएगा, इसको पहले बढ़िया से खदेड़िएगा, मतलब कि तो जोताई करता है वो करिएगा, फिर उसके बाद इसमें विच्छन कीजिएगा। तो थोड़ा सा लागत और थोड़ा सा क्या होगा, का प्रयास हुआ, और उसमें जब आपका उत्पादन होगा क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, मतलब कि जितना आपने लगाया है उससे इतना उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पॉइंटों को क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इसमें अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। ये जो संज्ञानात्मक है वो स्तरीकरण है, इसमें क्या किया जाता है, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, जिससे नहीं होता कि पान है बहुत बड़ा, और इसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिक संगठन मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप जरूर नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगला पॉइंट में क्या करा है कि अनियमित अनियमित भौगोलिक वितरण क्या है मेरे पर, जो अनियमित भौगोलिक वितरण। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश ऐसे हैं जो आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का केंद्र होते हैं। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र कृषि की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रश्न को पहले समझते हैं यहाँ पर, तब देखिए, अनियमित अनियमित भौगोलिक वितरण। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश ऐसे हैं, मतलब कि औद्योगिक, जैसे मान सकते हैं पर्यावरण की नजर में कुछ ऐसे भी विकसित देश हैं जो आर्थिक एवं राजनीतिक, आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिकली, और क्या है, पॉलिटिक्स के माध्यम से कर सकते हैं, शक्ति का केंद्र होते हैं। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र कृषि की तुलना में
बहुत छोटे होते हैं, मतलब कि आर्थिक वाले क्षेत्र और राजनीतिक वाले क्षेत्र वहां पर क्या होते हैं, कृषि की जो तुलना में बहुत छोटे होते हैं, एकदम 9 के बराबर होते हैं। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब कि वह जो क्षेत्र है क्या होते हैं, वह महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग का स्थानीयकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर में आपको देखना यह है, प्रश्न समझ सकते हैं एक तरह से। उद्योग का स्थानीयकरण का अर्थ यह है कि किसी स्थान अथवा क्षेत्र जो विशेष केंद्र पर हो, उसे उद्योग का स्थानीयकरण कहा जाता है। जैसे लोहा इस्पात जर्मनी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अब यहाँ पर क्या कहने का अर्थ समझिए, जैसे मान सकते हैं स्थानीयकरण, स्थानीय मतलब क्या होता है, क्या होता है, स्थान हो सकता है, या आप कह सकते हैं जगह, ऐसा जगह जहां पर विनिर्माण का काम हो सकता है। जैसे लोहा इस्पात हो गया, जो कि आपको जर्मनी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब में जो है लोहा का क्या है, इस्पात जगह स्थापित किया गया है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विनिर्माण का, अगर सीधा सीधा अगर मान लीजिए भारत में पूछ लिया जाए, अगर भारत में अगर पूछ लिया जाएगा तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि उस स्थान, देखिए उद्योग का स्थानीयकरण का अर्थ है कि किसी स्थान, जैसे कोई स्थान हो गया या क्षेत्र जो विशेष केंद्र पर हो। विशेष केंद्र मतलब कि वहां पर सोना हो सकता है, कोयला हो सकता है, तेल हो सकता है, कोई चीज का उत्पादन हो रहा है तो उद्योग के स्थानीयकरण मतलब कि वहां पर उद्योग का क्या रहता है, स्थापना किया जाता है, ताकि वहां से अच्छा खासा रकम प्राप्त कर सके। और वहां पे जैसे वहां से निकालेगा, उत्पादन करेगा, उसके बाद मार्केट में क्या करेगा, तो सेल करेगा। तो ये आपका निर्माण, विनिर्माण उद्योग का स्थानीयकरण है, जो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करें कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले स्थानीयकरण के निम्नलिखित है। देखिए, अब उद्योग, अगर मान लीजिए अगर हम क्षेत्र, कहीं क्षेत्र में, जैसे भारत के कोई राज्य है, जैसे बिहार ही मान लीजिए, वहां पर हम अगर कारखाना वगैरह स्थापित करेंगे तो उसको क्या क्या वहां पर सुविधा होना चाहिए, जिसके कारण वह वहां पर कारखाना स्थापित कर सकता है। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 3, अब मतलब कि 4 5 पॉइंट दिया होगा, 4 5 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इन चारों पांचों पॉइंटों को समझते हैं। और ये प्रश्न कह सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबरी है, क्या है, फिर 5 नंबरी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी जाता है। बाजार तक पहुंच क्या है मेरे तरफ से, बाजार तक पहुंच विनिर्माण उद्योग की स्थापना और उन्नति में बाजार के निकट विशेष लाभदायक होती है। अब देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ है कि अगर हम उद्योग स्थापना करते हैं, जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा कारखाना है और ये बाजार है, क्या है, ये बाजार है, क्या है मेरे प्यारे, बाजार है, और ये बाजार है, क्या है, ये बाजार है। तो आप सोचिए कि कहाँ पर स्थापना करना पसंद करेंगे, तो बोलेगा सर यहाँ पर बाजार है, मतलब नजदीक है, तो ट्रक वगैरह से हम अगर कोई सामान वगैरह ले जाते हैं तो हमें कम भाड़ा पड़ेगा, इसमें हमें क्या होगा, लाभ ज्यादा होगा। क्या होगा, लाभ होगा। अगर वही हम कारखाना यहाँ पर स्थापित किए और यहाँ ले जाना है तो क्या होगा, लाभ हमें क्या होगा, बहुत न के बराबर होगा। तो लाभ जहां पर नहीं होगा वहां पर करना बेकार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु अधिक खपत होती है, मतलब कि बाजार वाले क्षेत्र में क्या होती है, वस्तु की खपत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर उद्योग चालू किए जाते हैं। और ऐसा करने से माल भेजने में बहुत ही सुविधा होती है। अभी जस्ट बताए हैं कि अगर हमें कोई सामान वगैरह भेजना है तो जहाँ पर नजदीक रहेगा वहां पर काम करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि उसमें लागत जो है बहुत ही कम लगेगा और प्रॉफिट जो होगा बहुत ही ज्यादा होगा। जिसमें कम लागत लगती है, अगर बाजार कम दूर रहेगा तो उसमें लागत कम लगेगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अगर आपको बाजार के तक पहुंच देता जाए तो आप तो इतना तो बता दीजिएगा ना, बाजार बाजार सॉरी प्यारे, बता दीजिएगा ना। कभी कभी होता है कि जो बोली है ना खुद पे खुद उतराने लगता है, समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा पॉइंट में देखिए क्या करें कि कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति जैसे हो गया आपके गेहूं हो गया, आटा हो गया, या कोई भी सीमेंट वगैरह हो गया, कागज वगैरह हो गया, ये सब आपके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कच्चे माल की आवश्यकता अधिक होती है, किसमें, ये जो विनिर्माण होता है या उद्योग वगैरह हो गया या कारखाना हो गया, उन सब में क्या होती है, कच्चे माल की सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण बाहर से सामान लाने में इसका खर्चा बहुत वृद्धि हो जाती है। मतलब कि कहा जा रहा है कि अगर हम बाहर से सामान लाते हैं, जैसे मान लीजिए ये कारखाना है और यहाँ से हम अगर आप सामान लाते हैं तो क्या होगा, खर्चा जो है, खर्च ये क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। मान लीजिए जो सामान हम लाए हैं बाहर से 50 रुपए में लाए हैं, बना उना के 70 रुपए में पड़ा,
और 90 रुपए में बेचेंगे, क्या प्रॉफिट ज्यादा होगा? नहीं होगा। वही सामान हम बाहर से लाए, लग से लाए 20 रुपए में, और उसे बना के तैयार कर दिए 30 रुपए में, और इसे जो है ना अब इसे बेचेंगे 70-80 रुपया में, 90 रुपया में, तो क्या होगा? प्रॉफिट इसमें ज्यादा होगा और अच्छा खासा भी रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कोई आदमी आ गया था, इसके बारे में हम काम वगैरह करने लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा ये जो छोड़िए जो समझाए हुए थे। अब आगे देखिए, इसके अंतर्गत जहाँ कच्चे माल की प्राप्ति होती है वहां उद्योग की स्थापना करना आवश्यक है। जैसे मान लो सकते हैं, जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है वहां पर स्थापना करना जरूरी है। और एक तरह से हम जरिया बता रहे हैं, एक तरह से छोटा छोटा बात बता रहे हैं। जैसे चीनी ही देख लीजिए, जैसे ऊख हो गया, ऊख ऊख जानते हैं ना, गन्ना गन्ना, वो जानते हैं गन्ना जहां पर उत्पादन हो रहा है वहां पर चीनी का फैक्ट्री लगाया जा सकता है, क्योंकि गन्ना पास में रहेगा, वहां से काट उठ के लाएगा और फैक्ट्री में जमा करेगा, तो क्या होगा? उसे अच्छा खासा रहेगा, उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया। जैसे चीनी के कारखाने, सीमेंट के फैक्ट्रियां, कागज के उद्योग। अब चीनी के बारे में हम समझाते हैं। जैसे ये गन्ना हो गया, ठीक है, सॉरी, गन्ना हो गया ना ये प्यारे, ये गन्ना हो गया। अब ये समझिए क्या है, ये वाला आपका जो गन्ना हो गया, और आगे जो आपका है प्यारे क्या है, एक तरह से समझ सकते हैं ये गन्ना हो गया और आगे ये जगह है। जैसे ये मान सकते हैं बिहार के मान लेते हैं, ये आपके हो गया सीतामढ़ी हो गया, और ये हो गया भागलपुर हो गया। ठीक है, भागलपुर और सीतामढ़ी का डिस्टेंस जो है टोटल 200 से 250 किलोमीटर का, मान सकते 300 किलोमीटर है। ठीक है, क्या 300 किलोमीटर तक दूर ले जाना मुमकिन है? वो गन्ना का ले जाना मुमकिन है? नहीं, क्योंकि वहां पर ले जाने में क्या होगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, जिसके कारण होगा कि जितना उत्पादन करेंगे और जितना कमाना चाहिए प्रॉफिट, वो लॉस में ही चल जाएगा। लेकिन वही चीज मेरे प्यारे बच्चों बताते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये बिहार है, बिहार है, बिहार के जिला कोई मान लीजिए सीतामढ़ी हो गया। ठीक है, सीतामढ़ी ही ले लीजिए, और सीतामढ़ी के बैरगनिया हो गया, रुन्नी सैतूर हो गया, बैरगनिया ही मान लीजिए, बैरगनिया में यहाँ पर क्या होता है, चीनी का कारखाना है, और उसी के आसपास में खेत बहुत बड़ा है, वहां पर ऊख का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहां से 10 किलो 15 मीटर के आसपास में पड़ता है, ये पूरा का पूरा पकड़ा जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया ना कि कच्चे माल की प्राप्ति, जहां पर कच्चे माल की प्राप्ति होगी वहीं पर क्या कर सकते हैं, उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शक्तियों के साधन है, शक्ति के साधनों, ऐसे क्षेत्र जहां ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है, क्या होती है, ऊर्जा की खपत अधिक होती है, वहां इसकी स्थापना की जाती है। जैसे कोयला एक भारी ईंधन है, इसके लिए उसके नजदीकी स्थापना करना जरूरी है। मतलब कह सकते हैं कोयला का बहुत ज्यादा खपत होता है, एक भारी ईंधन है, और वहां पर क्या करता है, उसके नजदीकी में क्या करना चाहिए, स्थापना करना जरूरी है उद्योगों का। ठीक है, आगे देखते हैं परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, जो कि कह सकते हैं ये वेरी वेरी पॉइंट होता है। ये पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो और आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, परिवहन एवं संचार, ठीक है, तो उद्योग के लिए कच्चा माल को लाना और उत्पादित माल को भेजने में परिवहन की आवश्यकता होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, परिवहन। परिवहन तो मतलब जानते हैं ना, मोटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बस ट्रक, जो भी चीज आप ले सकते हैं इसमें ये आते हैं। इसमें परिवहन का सस्ता होना लोहा इस्पात और सीमेंट उद्योग के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि यह भारी सामान होते हैं और अधिक मांग होती है। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को आप समझिएगा थोड़ा सा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान सकते हैं ये उद्योग है, ठीक है, ये कारखाना है, ठीक है, सॉरी, कारखाना के बारे में बोला ही नहीं जा रहा है, ये आपको बोला जा रहा है परिवहन। क्या है, परिवहन। तो ट्रक ले सकते हैं, ट्रक, ट्रक ऐसे ही नहीं होता है, ट्रक कैसे होता है, ट्रक ऐसे होगा, राइट, ट्रक। ठीक है, ट्रक हो गया, ये ट्रक जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रक हो गया, और यहाँ ये जो सस्ता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सस्ता होने। अगर महंगा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और सस्ता रहेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। और ये क्या होता है, इसमें भारी से भारी सामान भी लाद के ले जा सकते हैं और ला भी सकते हैं, क्योंकि इसमें सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, कोई भी सामान जो है वो कच्चे माल द्वारा भेजा जाता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना प्यारे? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों की एक बार जम के शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सरकारी नीति, सरकारी नीति में क्या होता है, सरकारी नीति में उद्योग की स्थापना के लिए सरकार विशेष महत्व रखती है। क्या करती है, विशेष महत्व रखती है, क्योंकि जहां सरकार स्थापित के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करती है उन क्षेत्रों में शीघ्र ही कार्य होने लगती है। मतलब कहा जाता है कि अगर आप सरकारी नीति के द्वारा या सरकारी रूल के द्वारा अगर कोई कार्य करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कार्य शीघ्र होने लगता है। नहीं होता है कि अगर आप देखिएगा पटना में अभी क्या बना है, मेट्रो ट्रेन बन रहा है, ट्रेन के बारे में, वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होगा, 2025 तक लगता है
कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा। अब जो छठा पॉइंट है जलवायु, जहां पर मौसम अच्छा खासा हो, ये होना चाहिए। भूमि के बारे में आप समझते हैं कि जहां पर भूमि की उर्वरता वगैरह हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो सके कोई भी चीज। जल में जैसे आपको वहां पर जल की आवश्यकता हमेशा भरपूर मात्रा में हो, कभी कमी ना हो, ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है उद्योगों को। ठीक है, तो ये टोटल के टोटल अगर आप पॉइंट याद कर लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो प्रश्न को आप समझिए। ये 5 नंबरी प्रश्न है प्यारे, क्या है, 5 नंबरी है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले स्थानीयकरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताएं। ठीक है, कौन कौन है और इसके बारे में बताएं। तो 5 नंबर का पूछेगा, तो आप बताइएगा बाजार तक पहुंचना, कच्चे माल की प्राप्ति, शक्ति के साधने, परिवहन एवं संचार, सरकारी नीति, ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करा कि स्वच्छंद उद्योग, स्वच्छंद उद्योग में क्या है, यह उद्योग संकट ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। क्या होता है, ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या होता है, कहीं से भी निर्माण प्राप्त किया जा सकता है। इस उद्योग की स्थापना में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है। यह उद्योग प्रदूषण रहित होते हैं, जैसे प्लास्टिक, कृत्रिम रबर, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, वाहन उद्योग, जहाज उद्योग, उद्योग आदि। देखिए स्वच्छंद उद्योग में क्या आता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे जो प्लास्टिक जो प्रदूषित होते हैं, क्या होते हैं, उद्योग जो प्रदूषित होते हैं, देखते होंगे कि आप मुंबई में दिखेगा, दिल्ली में देखे होंगे, तो कुछ ऐसे ऐसे जो जगह देखे होंगे जहां पर बदबू बहुत ज्यादा होता है। किसके कारण, ये औद्योगिक उद्योग के कारण। ठीक है, कृत्रिम हो गया, रबर हो गया, रेडियो हो गया। रबर को अगर आप जलाइएगा तो इतना भास देगा, इतना बदबू करेगा कि आप सोच नहीं करेंगे। आप सुने होंगे, इतने चिथड़े करेंगे, इतने चिथड़े करेंगे कि तेरा बाप नहीं बचाएगा। आपने गद्दर 2 देखा होगा, तो यही में बोला गया कि तेरे इतना चिथड़े करेगा, इतना चिथड़े करेगा कि तेरे कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, डायलॉग आपने सुना होगा, सुने है ना, बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए स्वच्छंद उद्योग के जो है विशेषताएं हैं, इसकी विशेषता, यह उद्योग हल्के होते हैं, मतलब कि प्लास्टिक देखे होंगे तो एकदम हौला होता है। इलेक्ट्रॉनिक में आपके सबसे हौला होता है, और भी कोई चीज ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, रेडियो बहुत हौला होता है, रबर भी बहुत हौला होता है, ये सब बहुत छोटे होते हैं। उत्पादक छोटे तथा आसानी से परिवहन के योग्य होते हैं, मतलब कि उत्पादन छोटे होते हैं और इसका परिवहन भी योग्य होते हैं। इस उद्योग में कम कच्चे माल और कम लोग कार्य करते हैं, मतलब इसमें कम कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है और कम लोग की भी कार्य जरूरत होती है। इसमें उद्योग का स्थानीयकरण के अनेक विकल्प है। स्थानीयकरण, जो कि हम स्थान के बारे में पहले ही बता दिए हैं कि कहाँ किस जगह पर उद्योग की स्थापना किया जाए, ये बता दिए हमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करें कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, मतलब कि विनिर्माण को जो है, मतलब कि जैसे कोई चीज हम निर्माण वगैरह करते हैं, तो इसको कितने डिवाइडों में बांटा गया है, तो देखिए विनिर्माण उद्योग को अलग अलग वर्गीकृत में बांटा गया है, मतलब कि इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है आकार के आधार पर, जैसे ये आकार हो गया, इसके आधार पे कच्चे माल के आधार पर, जैसे गेहूं, आटा, जो भी आप ले सकते हैं वो हो गया, हो गया। उत्पादक के आधार, कितना उत्पादक जाए, क्या हो जाए, स्वामित्व के आधार पर, जैसे खुद का या अलग अलग हो गया, इन सब के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आधार के आकार के आधार पर उद्योग, क्या है, आकार के आधार पर उद्योग। इस उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग जो है कुटर या गृह उद्योग। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कुटर या गृह उद्योग। कुटर या गृह मतलब आप समझते हैं ना, छोटा, मतलब कि ऐसा उद्योग जिसमें छोटे छोटे कार्य होते हैं, ये कर। लघु एवं छोटे पैमाने, लघु मतलब कि बड़ा होता है, और दीर्घ, सॉरी, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, और लघु मतलब मीडियम में समझ सकते हैं। ठीक है, और बड़े पैमाने का, तो इन तीनों के बारे में समझते हैं पहले क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कुटर या गृह उद्योग। इसमें देखिए आपके सामने बहुत ही अच्छा है कि इस उद्योग में मुख्य रूप से परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं। क्या होते हैं, कुटर कह सकते हैं या गृह उद्योग, एक तरह से ये छोटा उद्योग है, सबसे छोटा उद्योग होता है। ठीक है, कह सकते हैं। और यह भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जैसे घास फूस, रस्सी बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, पशु चारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाना। यहाँ पर अब आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से कि कुटर उद्योग जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है सबसे छोटा उद्योग होता है, सबसे छोटा। यह अपने परिवार के लिए होता है। जैसे आप अपने देखते होंगे दादा दादी, पापा मम्मी को देखते होंगे, तो वो क्या करते हैं, अगर आपके दादा अभी भी देखेंगे, देखिएगा, तो क्या करते हैं, रस्सी बहुत ही बेजोर बना देते हैं, जितना आप अच्छा नहीं बना पाएंगे। ठीक है,
होता है ये, ठीक है। तो ये सब क्या चीज में आएंगे, कुटीर उद्योग में आएंगे। लेकिन वही बात करें लघु उद्योग में, क्या है मेरे पास जो लघु उद्योग, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है, उससे ये बड़ा होता है। क्या कह सकते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग। तो इस उद्योग में मुख्य रूप से मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यह उद्योग घर से बाहर लगाया जाता है, मतलब कि यह जो है पारिवारिक रूप से नहीं होता है, मतलब कि थोड़ा घर से बाहर लगाया जाता है। इसमें कुटीर उद्योग की अपेक्षा लघु उद्योग में, लघु मतलब क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। लघु मतलब शॉर्ट टाइम से कर सकते हैं, लघु में दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो समझते हैं आप सब। यह उद्योग रोजगार प्रदान करती है। इसकी स्थापना भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे विकसित राष्ट्रों में किए गए हैं। देखिए लघु उद्योग जो होता है यह एक तरह से छोटा उद्योग होता है। जैसे मान सकते हैं, जैसे ब्रेड का कंपनी देखिएगा, ब्रेड वगैरह का हो गया, ये सब हो गया। आप मान सकते हैं कोई जो छोटा छोटा मान लीजिए ना, कोई भी चीज आप ले ले सकते हैं। चीनी का ही मान लीजिए, ये क्या है, छोटा सा उद्योग तरह से होता है। और कहीं कहीं चीनी का बड़ा बड़ा भी होता है, राइट। अब आगे देखते हैं, अब आपके जो है बड़े पैमाने, जैसे आप लार्ज कर सकते हैं, जैसे आप दीर्घ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्यारे, दीर्घ पैमाने का उद्योग जिसे आप लार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इस उद्योग ने मुख्य रूप से बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब कि इस उद्योग में जो है मुख्य रूप से बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसमें कुशल श्रमिकों तथा कारीगरों की जरूरत होती है, क्योंकि मशीनों के देखभाल कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता है। मतलब कहा जा रहा है मेरे प्यारे, ये जो है मशीन है, ठीक है, मशीन है, ये मशीन है, ये मशीन है। और इन मशीनों को देखने के लिए क्या चाहिए, कुशल व्यक्ति चाहिए या कारीगर चाहिए, जो उसे अच्छे से ऑपरेट कर सके, डायरेक्शन दे सके कि हाँ इस तरह से कार्य करना है, ये कार्य करना है। तो ये सब क्या होता है, बड़े उद्योग में इसी प्रकार का कार्य चलते हैं। अब आपके सामने जो है कच्चे माल का आधार, सबसे पहले तो आपने आकार के आधार पर समझे। अब आपके सामने जो है कच्चे माल का आकार है, क्या है मेरे पास जो कच्चे माल का आकार का आधार है। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग, सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफी तथा रबर उद्योग सम्मिलित होते हैं। कृषि में आपको पता है, कृषि में आगे चीनी, आप जानते हैं ना, चीनी जैसे पहले गन्ना, फिर रस, फिर मिट्ठा, फिर उसके बाद चीनी, ठीक है। सूती में जैसे कपास के बारे में आपने सुना होगा, सूती वस्त्र में। आप रेशम हो गया, जैसे ऊन के वगैरह जैसे देखते हैं, आपने सुना होगा कि भेड़िया हो गया, सुअर अथी हो गया, आपने सुना खरगोश का भी सुने होंगे, ठीक है। जूट हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर, ये सब आपके प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं, जिसमें आप कृषि आधारित उद्योग भी कर सकते हैं। आप खनिज आधारित क्या है, खनिज में जैसे ले सकते हैं, आप ले सकते हैं लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना भी ले सकते हैं। धात्विक खनिज में लोहा, इस्पात आते हैं। और अधात्विक खनिज में तांबा, एल्युमिनियम, रत्न आभूषण समझते हैं ना मेरे, जैसे सोना वगैरह हो गया, वो उद्योग आते हैं। और आध्यात्मिक में क्या आते हैं, लोहा। और आध्यात्मिक में आते कौन आते हैं, तथा एल्युमिनियम भी आते हैं, तांबा भी आते हैं, आभूषण भी आते हैं। ये सब आपको क्या आते हैं, आध्यात्मिक में आते हैं। याद रखना है खाली। रसायन अभी आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, रसायन उद्योग होता है। नमक उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया, प्लास्टिक वगैरह, ये सब रसायन आधारित उद्योग हो गया। अब आगे जो है वनों पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग क्या है, फर्नीचर उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, ये सब आपके क्या आते हैं, वनों पर आधारित हो गया। जैसे मान सकते हैं, आपने देखा होगा कि घर में आपके पलंग कुर्सी सब चीज रहता है। कागज उद्योग में क्या करते हैं, बांस वगैरह देखते होंगे, बांस से क्या कहते हैं, बांस के पत्ता से सुने हैं बट देखे तो नहीं है, ठीक है। वहां से क्या रहता है, बनाया जाता है कागज का। पशु आधारित जो होता है, पशु में क्या आप ले सकते हैं, उसका चमड़ा हो सकता है, चमड़ा उद्योग तथा ऊन के वस्त्र हो गए। जैसे आपने भेड़िया का सुना होगा, चमड़ा का देख सकते हैं, हो गए आपके। आप देखते हैं होली में जो ढोल वगैरह बजाते हैं, जैसे कर सकते हैं ये तबला वगैरह कहते हैं, वो तबला जो बजाते हैं तो क्या रहता है, ये आपके खस्सी बकरी का ही रहता है बनाया हुआ, उसी का चमड़े का बनाया जाता है, जो कि बहुत मजबूत नहीं होता है, बट मजबूत उसे बनाया जाता है, ठीक है। और कोई उससे भी ज्यादा लेयर जो है ना, अनेक प्रकार का आता है चमड़ा का, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना। अब आपके कच्चे माल के आधार पर हो गया। अब आपके उत्पादन का आकार है। यह उद्योग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आधारभूत उद्योग, और एक आधारभूत उद्योग में क्या है, लोहा इस्पात हो गया। और उपभोक्ता वस्तु निर्माण में हो जाता है, ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, चाय भी, साबुन, कागज तथा श्रृंगार का सामान आदि आता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए, और बहुत बार पूछा भी गया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता वस्तु के निर्माण में कौन कौन से आते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए बिस्कुट किस प्रकार का उद्योग है, बिस्कुट किस प्रकार का उद्योग है मेरे प्यारे बच्चों, तो उपभोक्ता है, क्या है,
उपभोक्ता है। और आधारभूत उद्योग में क्या आते हैं, लोहा इस्पात आते हैं। जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आप स्वामित्व के आधार पर, तो इसमें तीन प्रकार के उद्योगों में आते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र के। निजी मतलब समझते हैं ना, एक व्यक्ति, जिससे पूंजीवादी में आप ले सकते हैं ये। संयुक्त क्षेत्र के अधिक, संयुक्त मतलब जो होता है इसमें एक परिवार की तरह काम करते हैं। सार्वजनिक मतलब सबके लिए हो गया, और संयुक्त मतलब एक साथ होता है, ठीक है। अब देखिए, विनिर्माण उद्योग के वर्गीकरण थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। थोड़ा सा इसके बढ़िया से देखिएगा, और हो सके तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें कोई स्क्रीन लेने में कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले है विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। सबसे पहले आधार हो गया, यहाँ पर जो है आकार के आधार पर, फिर कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। देखिए, आकार के आधार पर जो होता है प्यारे, सबसे पहले जो होता है घरेलू होता है। क्या होता है, घरेलू होता है। जैसे नहीं होता कि छोटे-मोटे जो कार्य होते हैं, जैसे घास-भूसा जो भी कार्य वो करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके मम्मी-पापा करते हैं, तो वो छोटे आधार पे हो गया है। उसके बाद दूसरा जो आता है छोटे पैमाने का उद्योग, यह ऐसा उद्योग है जिसमें जैसे ब्रेड वगैरह का उत्पादन हो गया। फिर उसके बाद जो आता है बड़े उद्योग में जैसे देखते हैं कि नमक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आते हैं। और जो है घरेलू उत्पादन में है, क्या होता है, कलाकृति, जैसे कढ़ाई वगैरह करना आप देखे होंगे, और अलग-अलग प्रकार के आप बहुत चीज़ देखते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपके पास है कच्चे माल के आधार पर। तो इसमें जो कच्चे माल के आधार पर होता है, कृषि आधारित। सबसे पहले कृषि, जिसमें चीनी हो गया, वनस्पति तेल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, कॉफी, चाय, रबर, ये सब आपके आते हैं किसमें, कृषि आधारित में हो गया। अब दूसरे पॉइंट में जो आपके आते हैं, दूसरे पॉइंट में थोड़ा सा छोटा कर लीजिए प्यारे, ठीक है। दूसरा दूसरा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है खनिज आधारित है। खनिज आधारित में क्या है आपका, यहाँ पर दो होता है। खनिज आधारित में भी क्या होता है, एक होता है धात्विक होता है, और एक आपके अधात्विक होते हैं। धात्विक में भी और अलग होता है। धात्विक में जो है लोहा है, हो गया, तो लोहा इस्पात हो गया। अधात्मिक में जो है तांबा है, एल्युमिनियम है, रत्न एवं आभूषण है, जो कि हम बता दिए हुए हैं। और अधात्विक में क्या है, सीमेंट है, चीनी, मिट्टी के बर्तन हो गए, जो कि ये चीन में बहुत ही फेमस था। क्या था प्यारे, ये चीन में बहुत ही फेमस था। और चीन में क्या करते थे, अंग्रेज लोग चीन से ले जाकर अपने देशों में जाके बेचते थे, और बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। ये तो आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखिए, रसायन आधारित उद्योग। रसायन में क्या है, पेट्रोलियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, कृत्रिम हो गया, पेट्रो रसायन है, कृत्रिम नमक हो गया, रासायनिक उर्वरक, ये सब आपके आते हैं। वन आधारित में आप जानते हैं कि पेड़ पौधा में क्या क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, लकड़ी के कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इमारती लकड़ी, लाख लाख मुझे पता नहीं क्या होता है, तारपीन तेल, कागज, ये सब तैयार कर सकते हैं। पशु आधारित में क्या होता है, चमड़ा हो गया, ऊन हो गया, यही दो चीज हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। इसका मीट मसाला तो मीट, अरे यार मीट मसाला नहीं, मीट, राइट, डायरेक्ट। अब आपके सामने जो है उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पे क्या है, तो सबसे पहले आधारभूत हो गया, उपभोक्ता उद्योग हो गया। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, लौह इस्पात है, आधारभूत क्या है। और उपभोक्ता में क्या है, बिस्कुट हो गया, वस्त्र हो गया, वाहन हो गया। तो आपको पहले बताए थे कि बिस्कुट जो है क्या प्रकार का है, उपभोक्ता है। क्या करें, उपभोक्ता। अभी कुछ कुछ पहले ही आपके पूछा गया था, प्रश्न आपके पूछे हुए थे, तो आप गलत बताए हुए थे कि उपभोक्ता जो है किसमें आते हैं, बिस्कुट आ गया, ये सब कार, स्कूटर, साइकिल, ये सब आपको उसी में आते हैं, वाहन में हो गया। अब आपके जो है स्वामित्व के आधार में सार्वजनिक होता है एक तरह से, संयुक्त होता है, निजी होता है। सार्वजनिक में जो होता है पूरे, जैसे गांव के पूरे लोग हो गया। संयुक्त में जो हो गया, एक परिवार की तरह ले सकते हैं। और निजी में जो हो गया, सिर्फ स्वयं अपना, और किसी का नहीं, ठीक है। जैसे मान सकते हैं, ये जो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार जो चैनल है, वो क्या है, सार्वजनिक है, सबके लिए है, सबका एक प्यार है, सपोर्ट है, ठीक है। सब अपना अपना प्यार यहाँ पर दिखाता है, और अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि आप सबका प्यार और सपोर्ट इतना अच्छा खासा बना रहे हमें। चलिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है आपके थोड़ा सा प्रश्न और बचा हुआ है, अब इसके बाद खत्म होने वाला है। उच्च उद्योग की संकल्पना थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो जाए यार, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं। हाँ, अब हो गया, ठीक है। चलिए, अब बताइएगा, आगे बताइएगा प्यारे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इस उद्योग के अंतर्गत मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक यंत्र तथा नवीन रासायनिक उत्पादन उत्पादन प्रमुख रूप से सम्मिलित है। मतलब कहा जा रहा है कि इसमें कि उच्च औद्योगिक में क्या होता है, बड़े बड़े डिजाइन करना। जैसे आपने शादी विवाह में देखा होगा, तो कार्ड वगैरह बनाया जाता है, उस सब का इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मोबाइल वगैरह होगा, इस सब का निर्माण करना बड़े बड़े में आता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब का निर्माण करना।
चिकित्सा उपकरण जैसे डिजिटली एक्सरे करना, मशीन के द्वारा देखते हैं ना कि पूरा हड्डी का अंदर के पता चल जाता है। जैसे अगर आपको देखेंगे आप, तो क्या हम आपके हड्डी के अंदर के जान पाएंगे? नहीं। लेकिन वही मशीन के द्वारा जांच कर सकते हैं कि कहाँ पर हड्डी टूटा है, कहाँ पर नहीं टूटा है, क्या है और नहीं है, सारा बता देता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्लास खत्म होने वाला है प्यारे। ठीक है, अब देखिए विश्व के कुछ प्रमुख उद्योग। विश्व में 50% से अधिक भागीदारी अमेरिका का है उद्योग के बारे में। ठीक है, जापान तथा जर्मनी की है उद्योग के क्षेत्र में, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोहा इस्पात तथा वस्त्र निर्माण उद्योग को रखा गया है। सबसे बड़ा जो है लोहा है, और सेकेंड नंबर पे जो है वस्त्र उद्योग कर सकते हैं, या फर्स्ट नंबर पे इन दोनों को रख सकते हैं। और 50% जो है अमेरिका को, जापान को, जर्मनी के, इन सब देशों को जाता है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग क्या है मेरे पास? जो लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योग की जननी कहलाती है। लौह इस्पात जो है, लोहा होती है, वो सभी उद्योग की क्या कहलाती है? जननी कहलाती है। मतलब माता पिता कह सकते हैं, वो लोहा को ही कहा जाता है, क्योंकि लोहा से आप खुदाई वगैरह करके आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन सोना से नहीं कर पाएंगे, चांदी से नहीं कर पाएंगे, तांबा से नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोहा से आप अनेक प्रकार की चीज खुदाई वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यह सबसे मजबूत हथियार होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, सलेम, विशाखापट्टनम एवं भद्रावती प्रमुख केंद्र है। किसके लिए? लौह इस्पात के लिए मेरे प्यारे बच्चों। किसके लिए? लौह इस्पात के लिए। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा इस्पात, इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए कौन कौन सा है? जमशेदपुर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, सलेम, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किसके लिए फेमस है? तो लोहा। समझ गए? सूती वस्त्र के लिए जो है भारत में मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, कोयम्बटूर हो गया, कानपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, अलवर हो गया, भिलवार हो गया। सबसे बड़ा जो है आपके इम्पोर्टेंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, कोयम्बटूर हो गया और मुंबई हो गया। दोनों आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, आपके लिए इतना ही हम सेवा कर पाए हैं। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर चैप्टर वाइज नोट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 300 गेस के 100-150 से लेके ये दिया जाएगा, मॉडल पेपर QPSC या टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर। मोबाइल नंबर अगर है, इस नंबर पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हम हाल फिलहाल में आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए हम कुछ PDF फ्री में दे सकते हैं। उसके लिए गूगल पे जाना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है? गूगल पे जाना है, वहां पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। उसके बाद आप देखिएगा तो सेकेंड वाला लिंक जो है ऑनलाइन टेस्ट का, और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट लिंक के लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा यहाँ पर जो ज्योग्राफी का आपको दिखाया जरा 4 नंबर पे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिएगा, और ये सभी के सभी चैप्टर आप फ्री में पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और मान लीजिए अभी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे दिखाएगा, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए, और ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टेस्ट लिया है, इस पे क्लिक कीजिए, और इसके बाद क्या कीजिए, स्टार्ट पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें देखिए कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, आपके सामने दिखाते हैं। तो 40 बच्चों ने अभी तक टेस्ट दे दिया है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में बहुत बच्चे रहते हैं। देखिए हिस्ट्री में हम आपको दिखाते हैं, देखिए हिस्ट्री है, तो इसमें देखिए बच्चों की संख्या कितनी है? 388 बच्चों ने टेस्ट दिया है। इसी प्रकार आप भी जाके टेस्ट दे सकते हैं। और आज के क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप मिलते हैं सब्जेक्टिव में, और 5वां चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले 5वां चैप्टर देख लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।